गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आशुतोष और पाइथन लेक्चर सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर होने जा रहा है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे पाइथन में टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कन्वर्जन का मतलब हो गया आप डेटा के टाइप का आप कन्वर्जन कर सकते हो, यानी कि आप एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक आप इंट के डेटा को फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लॉट को आप इंटीजर में रख सकते हो, स्ट्रिंग में रख सकते हो। तो वो टाइप कन्वर्जन किस तरह से होता है? बेसिकली पाइथन में टाइप कन्वर्जन दो तरीके से हो रहा है। कैसे? एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब कि आपको फोर्सफुली कोडिंग में कुछ नहीं करना है। उसके लिए वो ऑटोमेटिकली पाइथन जो लैंग्वेज है वो खुद उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करके आपको देती है। टाइप कन्वर्जन किस सिचुएशन में होगा कि अगर ऐसा कोई डेटा है जिसमें कन्वर्जन होना पॉसिबल है तो आपको टाइप कन्वर्जन होके मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई एरर या फिर आपको जो भी नोटिफिकेशन वहां से मिलेगा वो आपको ऑन द कोड जब आप रन कराओगे तो वहां पर आपको उसका एरर डिक्लेरेशन आपको दिख जाएगा। तो नेचुरल सी बात, दो बात समझनी है कि टाइप कन्वर्जन दो तरीके से होगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली पाइथन लैंग्वेज के अंदर होता है, वो आपको करके देता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आप खुद से करेंगे, फोर्सफुली किसी डेटा को आप किसी दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी पॉसिबिलिटीज कब होंगी? जब वो डेटा किसी दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट होने लायक होना चाहिए। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, a इक्वल्स टू लाइक मैंने रख दिया 10। मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10। देन एक वेरिएबल और है b इक्वल्स टू मैंने रख दिया यहाँ पर 20। ठीक है, दो मेरे पास वेरिएबल हैं और अगर आप इनको प्रिंट करवाते हो और इनका टाइप देखते हो कि इनका टाइप क्या है, तो मैं आपको a का टाइप दिखाता हूं यहाँ पर। तो a का भी आपको टाइप दिखेगा इंटीजर। ठीक है, देखिए a का जो टाइप आपको यहाँ दिख रहा होगा इंटीजर है। बट अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक वेरिएबल और लेता हूं c इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a। अब देखिए मैंने क्या किया, b में a को डिवाइड किया। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया। तो अगर मैं इस c का टाइप देखूंगा तो अब तो c के अंदर क्या स्टोर होने वाला है? 2 स्टोर होने वाला है। यहां तक तो हमको ये बात समझ में आ जाती है। ठीक है, इसको मैं सेव करके आपको वापस रन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे अगेन इसका टाइप जो है, अब देखिए आप क्या हुआ, फ्लॉट। देखो c का टाइप क्या है? फ्लॉट। जब बाय डिफॉल्ट आप जब कोई कन्वर्जन करने की कोशिश करते हो तो पाइथन लैंग्वेज खुद से जो कन्वर्जन आपको करके दे रही है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। आप देख पाएंगे यहां पर c में जो वैल्यू आई है वो किस टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है? फ्लॉट टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए इस तरह से। ठीक है, अगर आप c की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, लाइक आपने c की वैल्यू को क्या करवाया है, यहां पर प्रिंट करवाया है, तो अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो आप आउटपुट देखेंगे 2.0 मिला, 2 नहीं मिला, 2.0 मिला। इसीलिए c का टाइप क्या हो गया था? फ्लॉट। बट आपके पास दोनों वैल्यूज जो थी a और b की वो कैसी है? इंटीजर है। पाइथन लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली सी पॉइंट पे, यानी कि सी का जो वेरिएबल है उसको जो वैल्यू असाइन हुई वो फ्लॉट में। ठीक है, तो सी का टाइप क्या बन गया यहाँ पर? फ्लॉट। बट आपने इसको फ्लॉट में कन्वर्ट नहीं किया है, फ्लॉट में कन्वर्ट किया इसने पाइथन ने, लैंग्वेज ने किया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। a इक्वल्स टू, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं लिखता हूं वेलकम। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूं b इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पर हेयर, वेलकम हेयर। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूं c और मैं कहता हूं a प्लस b। ठीक है, तो यहां पर a और b किस टाइप के वेरिएबल्स हैं? तो इसको चेक करने के लिए हम दोनों का टाइप चेक करेंगे। a का है आपको यहां पर क्या मिलेगा? देखिए str, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और अगर आप c को भी चेक करेंगे तो c भी किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है? यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी? कॉनकैटिनेट हो जाएंगी। अगर मैं आपको सिंपली c को प्रिंट भी करके यहाँ पर दिखाता हूं तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? वेलकम हेयर। दोनों जो स्ट्रिंग है a और b की वो आपको एक साथ होकर यहाँ पर c के अंदर दिखेंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि कोई टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, इसलिए पाइथन लैंग्वेज ने यहां पर कोई टाइप कन्वर्जन नहीं किया।
इससे पहले का जो एग्जाम्पल हमने देखा था वहां पर लैंग्वेज को लगा कि भाई यहां पर मुझे टाइप कन्वर्जन करना चाहिए, तो उसने इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। दैट वाज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। लाइक मैंने यहां पर कर दिया 10। अब आप देखोगे b इक्वल्स टू 10, तो 10 यहां पर एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, अगर हम b का टाइप देखेंगे यहां पर, देखिए यहां पे मैं b का टाइप आपको दिखाता हूं, तो आप देखेंगे b का टाइप है str, स्ट्रिंग। ठीक है, c को क्या करवाता हूं, प्रिंट करवाता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे वेलकम 10, तो दोनों क्या थी, स्ट्रिंग थी। ठीक है, 10 एक स्ट्रिंग थी, वेलकम एक स्ट्रिंग थी। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स को उसने ऐड कर दिया। बट अब मैं इस केस में क्या करता हूं, जैसे वेलकम की जगह मैंने यहां पे रख दिया 20 और 10 दोनों स्ट्रिंग हैं, बट नंबर स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। तो इसको भी अगर हम प्रिंट कराते हैं सी के साथ, तो आपको आउटपुट दिखेगा 20 और 10। 20 प्लस 10 नहीं हुआ है, 20 और 10 दोनों कॉन्कैटिनेट होकर आपको दिख रहे हैं यहां पर। तो ये जहां पर भी लैंग्वेज को लगता है कि नहीं मुझको टाइप कन्वर्जन करना है, तो वो ऑटोमेटिक जब कन्वर्ट करके देती है, तो दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इसी जगह मैं इसको सिंपल 20 कर देता हूं। अब आप देखोगे जो वेरिएबल a है वो नंबर टाइप यानी कि इंटीजर टाइप का है, और जो वेरिएबल b है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है। अब मैं स्ट्रिंग और नंबर दोनों को यहां पे प्लस कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई एक स्ट्रिंग और नंबर काफी कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि ये कभी भी आपके ऐड नहीं हो सकते। तो मैं अगर इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो यहां पर आपको एक एरर मिलेगा। ठीक है, ऑपरेंड टाइप, देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप का आपको एरर मिलेगा, क्योंकि भाई देखिए स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को आप प्लस के साइन से क्या नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते। यहां पर ये क्या आ गया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड आ गया। ए और बी एक तरफ इंटीजर है, एक तरफ आपका स्ट्रिंग है, तो ये टाइप कन्वर्जन नहीं हो पाया यहां पर। ठीक है, तो इस काम को भी हम कर सकते हैं, बट वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या हो गया कि पाइथन लैंग्वेज खुद से डेटा के टाइप को कन्वर्ट कर देगी। दैट वाज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बट अगर हमको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करनी है, वहां हमारे पास फैसिलिटीज होती है पाइथन में कि हम किसी भी डेटा को एक्सप्लिसिट टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। a = 20। अब 20 मुझे पता है प्रिंट, और मैं इसका टाइप देखता हूं, तो मुझे पता है कि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। राइट, ठीक है, मैं इसको रन करवा के आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए ये इंटीजर टाइप का है। अब मुझे इसका टाइप कन्वर्ट करना है। लाइक देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट मेरे पास एक वेरिएबल वापस ले लिया मैंने, टीसी यानी टाइप कन्वर्जन नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया पर टीसी इक्वल्स टू। अब मुझे इसको इंटीजर को फ्लॉट में कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ पर एक फ्लॉट नाम से फंक्शन यूज करूंगा। देखिए फ्लॉट, और किसको कन्वर्ट करना है, ए को फ्लॉट में कन्वर्ट करना है। देन मैंने वापस से यूज किया टाइप ए, तो यहां पर मैं टीसी को रखूंगा, क्योंकि अब ए का टाइप कन्वर्जन होकर ए को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्लॉट में, और जो वैल्यू असाइन होगी वो टीसी को होगी। टीसी का टाइप मैं चेक करूंगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा फ्लॉट। तो मैंने क्या किया, ए जो इंटीजर था उसको मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को आप इस तरह भी लिख सकते थे, टाइप के अंदर। अब ए जो है, देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट यहां पर ए को प्रिंट करा के दिखाता हूं, तो अब देखिए 20 दिखेगा। बट मैं ए को कहता हूं कि इसको फ्लॉट में कन्वर्ट कर दो, तो मैं यहां पर फ्लॉट मेथड यूज करूंगा और इस तरह से। तो फ्लॉट के अंदर क्या होगा, जो ए है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्लॉट में, और देन उसको प्रिंट करवाया जाएगा। तो अब देखेंगे 20.0 यहां पर आपको प्रेजेंट दिख रहा है। तो जब इंटीजर मोड में उसको प्रिंट करवाया तो केवल 20 था, और फ्लॉट मोड में प्रेजेंट करवाया तो उसको 20.0 आपको आ रहा है। अच्छा देखिए, ये था आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो मैंने अगर मुझे किसी फ्लॉट वैल्यू को कन्वर्ट करना, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है a20.5, अब मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल को की वैल्यू को मैं क्या करूं, इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने लिया यहाँ पर टीसी एक वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पर ले दिया मैंने इंट फंक्शन, और किसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ए को। तो ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, टीसी में उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन मैंने प्रिंट किया टीसी। ठीक है, तो जब मैं टीसी को प्रिंट करूंगा तो अब देखिए क्या होगा यहां पर, तो आपको केवल 20 दिखा, 20.5 नहीं था। अब यहां पर डेटा लॉस हो गया आपका,
0.5 डेटा क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो है प्रेजेंट नहीं होती। फ्लॉट में डेसिमल वैल्यूज को आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो आप एक्सप्लिसिट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डेटा लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप किसके साथ ओके हैं। तो अगर आप ओके हैं देन आप उसको आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इंटीजर को फ्लॉट में, फ्लॉट को इंटीजर में। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू, मैंने डबल कोट्स में रख दिया 10। अगेन मेरे पास एक वेरिएबल है b इक्वल्स टू, मैंने रखा 20। अब देखिए मुझे क्या करना है, c इक्वल्स टू a प्लस b करना है। ये नहीं हो पाएगा, अभी हमने चेक किया था इम्प्लिसिट के अंदर, बट मैं चाहता हूं कि अब जो b है वो तो इंटीजर है, बट a जो है ना वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इंट फंक्शन लगा दूंगा इस तरह से। तो a को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, देन प्लस किया जाएगा b के साथ, और जो वैल्यू आपको a प्लस b की मिलेगी उसको c में रखवा दिया जाएगा। देन c को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट किया। सेव कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं 30, 20 प्लस 30। तो ये कहां पॉसिबल हुआ, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में पॉसिबल हुआ। ये चीजें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में पॉसिबल नहीं थी। तो लैंग्वेज के अंदर आपको दोनों तरीके के प्रोसेस मिल जाती हैं कि आप इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, और अगर आप उसके बाद भी अगर आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो देन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपके पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, मैंने लिया यहाँ पर str1, एक वेरिएबल बना दिया मैंने, इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर वेलकम टू केटेक एजुकेशन। ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास। अब इस स्ट्रिंग को मैं किस में कन्वर्ट कर, अब देखो ये एक स्ट्रिंग, अब आपने बोला कि मैं तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने जब लिया टीसी यानी टाइप कन्वर्जन, एक वेरिएबल बना दिया इक्वल्स टू, मैंने लिया इंट और यहां पर लिख दिया मैंने str1। तो अब आप बोलोगे क्या ये हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेटा इस तरीके का नहीं है जिसे हम जिसका टाइप हम कन्वर्ट कर सकें। तो आप इसको जब सेव करके आउटपुट लेके आएंगे तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगा, इनवैलिड। ठीक है, तो यहां पर ये आपको एरर थ्रो हो गया कि आपका जो डेटा है वो इनवैलिड है इस इंटीजर में कन्वर्ट होने के लिए। तो आप भी जानते हैं कि वेलकम टू केटेक एजुकेशन ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, इसी जगह आपने लिखा होता 100, लाइक स्ट्रिंग में लिखा होता, तो ये पॉसिबल था कि आप 100 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये भी यहां पर ध्यान रखना है कि जो डेटा कन्वर्ट हो सकेगा पाइथन उसी को ही कन्वर्ट करके आपको डेटा देगा, अदरवाइज आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आपके पास देखिए, मैं थोड़ा सा खुद बदल दूं, इंट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और स्ट्रिंग मतलब str। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रिंग को भी आपको यूज करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है a100, ये एक नंबर वेरिएबल है और आप इसका टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं, और आप टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं a का str में यानी कि स्ट्रिंग में। तो a को क्या बना रहे हैं, अभी हम स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो प्रिंट किया मैंने tc को इस तरह से। तो tc में क्या आएगा, टाइप कन्वर्ट होके a की वैल्यू आ जाएगी, बट किस फॉर्म में आएगी देखिए, तो 100। बट ये फॉर्म कौन सा, मतलब टाइप कौन सा है 100 का, 100 न्यूमेरिक है या फिर स्ट्रिंग है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे और इसका टाइप चेक करेंगे हम, टीसी का हम टाइप जब चेक करेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा ये str। तो इस तरह से आप नंबर यानी कि इंटीजर में, कैरेक्टर में, फ्लॉट में, कॉम्प्लेक्स में, स्ट्रिंग में आप अपने डेटा का कन्वर्जन एक्सप्लिसिट तरीके से भी कर सकते हैं, और पाइथन लैंग्वेज खुद इम्प्लिसिट तरीके से तो वो कर ही देती है जहां उसको पॉसिबिलिटीज लगती हैं। इसी के अलावा आपके पास मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, लाइक आपके पास एक वेरिएबल है str1 इक्वल्स टू, और आपने यहां पर लिख दिया एक सिंपल सी स्ट्रिंग इस तरह से, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। अब मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया tc
इक्वल्स टू मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में। तो मैंने लिस्ट यूज किया और किसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, str1 वेरिएबल को। तो str1 जो एक सिंपल स्ट्रिंग अपने पास रखता है वो एक लिस्ट में या लिस्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर आप प्रिंट करवाएंगे लाइक देखिए इस तरह से, पहले मैं प्रिंट करवा देता हूं str1 को, इसका भी आउटपुट आप देखेंगे। देन आप फिर देखेंगे प्रिंट करा देते हैं हम tc को, जो कि tc क्या बन चुका है, एक लिस्ट बन चुका है। ठीक है, सेव किया और फाइल को हम रन करवाते हैं। तो अब देखिए एक स्ट्रिंग तो आपको कॉमन मिल जाएगी, बट इसको जब हमने कन्वर्ट किया किसमें, लिस्ट टाइप में, तो फिर उसने एक एक एलिमेंट को एक एक इंडेक्स नंबर पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आप, मैं यहां पर ले रहा हूं tc1, आप लिस्ट की जगह आप इसको टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिखा टपल और किसको कन्वर्ट करना है टपल में, str1 को। ठीक है, और देन मैं प्रिंट करवाता हूं tc1 नाम के वेरिएबल को। तो यहां पर देखेंगे आप, मैंने जब फाइल को रन कराया तो आप देखेंगे यहां पर लिस्ट है जो कि आपके ब्रेसेस है, यानी बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो लिस्ट है, और जो पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है वो है टपल। इन दोनों चीजों के बारे में, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, इन सब चीजों की लास्ट क्लास हमने डिटेल में इसका बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे पढ़ा है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पाइथन में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, और मैंने कोशिश की है आपको इसे बिगिनर लेवल पर समझाने की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।